नमस्ते दोस्तों, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। हर देश का कल्चर या संस्कृति अपने आप में अलग होती है, लेकिन चीन के रीति रिवाज और वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की आदतें पूरी दुनिया को अजीबोगरीब लग सकती हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए रोज ऐसी चीजें करना आम बात है। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी कुछ अलग ही होता है। आप अगर वहाँ के लोगों से रास्ते के बारे में पूछ ले तो आसानी से यहाँ के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ चीन से जुड़े फैक्ट्स जानकर आप सच में आज हैरान रह जाएंगे। चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। जहां अन्य देश के लोग फेसबुक और ट्विटर जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, वहीं चीन में साल 2009 से फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगाई हुई है। चीन ने सरकार के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने पर साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से ही निकाल दिया था। साल 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुछ इंटरनेट पोस्ट को भी ब्लॉक कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी भी हो कि यहाँ जिन लोगों को नेट की लत लग जाती है, उनके इलाज के लिए सरकार ने कई कैंप भी खोले हुए हैं। चीन दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे अधिक इंटरनेट इस्तेमाल करने पर लोगों और पत्रकारों को जेल में बंद किया हुआ है। चीन में ग्वांगझाओ की युलिन नाम की जगह पर हर साल समर फेस्टिवल पर आयोजित होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में अगर आप कुत्ते का मांस खाते हैं तो शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मीट खाने की परंपरा लगभग 400 साल से चली आ रही है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी कुछ संस्थाओं के इसके विरुद्ध आवाज उठाने की वजह से पिछले कुछ सालों से मारे जाने वाले कुत्तों की संख्या में कमी देखने को मिली है। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को भी जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी है तो आप अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। इसके बदले आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कैदी तकनीकी रूप से बेहतर है और जेल के अंदर रहकर उसने किसी चीज का निर्माण किया है तो वो उसे बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में हर वर्ष बिलियन चॉपस्टिक बनाई जाती हैं। जानकर आपको हैरान हो सकती है, लेकिन ये सच है। चॉपस्टिक बनाने के लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% चॉपस्टिक का इस्तेमाल चीन खुद के लिए करता है और बचे हुए चॉपस्टिक जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को निर्यात करता है। अक्सर आपने चीन के बाजारों या पब्लिक प्लेसेस की तस्वीरें देखी होंगी जहां खूब सारी भीड़ जमा रहती है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि चीन को लोगों लाइन में लगना पसंद नहीं है। वे इस मामले में बेहद ही ज्यादा व्यवस्थित नहीं होते। इसके पीछे की वजह एक ही कि यहाँ हर आदमी दूसरों के आगे खुद को खास दिखाना चाहता है। चीन में लोग एक दूसरे की परेशानी भी नहीं समझते। यहाँ हर कोई भीख दौड़ में रहता है। यही वजह है कि यहाँ लोगों को किसी भी तरह की लाइन में लगना पसंद नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश कहलाता है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पायरेसी औसत दर करीबन 42% है। देखा जाए तो चीन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा पायरेसी देखी जा रही है। चीन जितना अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है वो उतना ही दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। चीन की हवा इतनी खराब है कि यहाँ रोजाना 4,000 लोगों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि चीन में लोग काफी समय से प्रदूषण की वजह से मास्क लगाकर घूम रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग की हवा इस कदर खराब कि यहाँ सांस लेना मतलब 40 सिगरेट पीने के बराबर। पूरी दुनिया में 7 अजूबे माने जाते हैं, जिनमें भारत का ताजमहल, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन और चीन की दीवार इत्यादि शामिल हैं। चीन की दीवार अपने निर्माण के समय, मजबूती और पुराने इतिहास के कारण विश्व प्रसिद्ध है। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। शाओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी उसके 2018 में 40 साल हो गए हैं। रांग शाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते थे। इस आर्थिक सुधार के बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत दस्तक दी। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार 3.12 खरब डॉलर है। जीडीपी 11 खरब डॉलर के आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। रांग शाओपिंग ने जब आर्थिक सुधारों को 1978 में शुरू किया था तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था, जो 2017 में 18.2% हो गया। चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया